नमस्कार दोस्तों, रुद्रा कला क्लासेस पांडे में मैं दयाशंकर पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 की मैथ की क्लास में हम आप लोगों को कोरोना वायरस महामारी के कारण जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 30% कोर्स कम करने का डिसीजन लिया है, तो क्या कम किया है, कितना कम किया है, ये जानकारी आज हम आप लोगों को देते हैं। तो मैथ में कुल मिलाकर के 15 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं, 15 अध्याय कक्षा 10 की मैथ में पढ़ना है, जिसमें से पहला अध्याय तुम लोगों का है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद। 30% सिलेबस कम है तो 15 अध्याय है, तो 15 अध्याय का 30% हुआ 4.5%। 4.5 अध्याय, 4.5 लेसन तुम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। 4.5 लेसन में कौन कौन से लेसन नहीं पढ़ने हैं उसको देखिए। जैसे पहली यूनिट यानी पहला अध्याय तुम्हारा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या पूरी पढ़नी है। दूसरा है बहुपद, बहुपद नहीं पढ़ना है। तीसरा है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो तीसरा लेसन आपको पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करना है। चौथा लेसन तुम्हारा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो चौथा लेसन भी पूरा पढ़ना है। पांचवा लेसन तुम्हारा है समांतर श्रेणी। पांचवा लेसन है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी को नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी को इस बार बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है। फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ना है। अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़नी है। 7 चैप्टर आपके हो गए। 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। 8वां चैप्टर तुम्हारा होगा त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति की परिचय में से इसमें 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है और 8.4 लास्ट वाली प्रश्नावली है, उसको तुम्हें नहीं पढ़ना है। ये तीनों प्रश्नावलियां पढ़नी है। लास्ट प्रश्नावली जो है सर्वसमीकाओं का उपयोग, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इस सर्वसमीका का उपयोग नहीं पढ़ना है। 9वां लेसन आपका होगा, 9वां अध्याय है तुम्हारा ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी, तो इसको तुम्हें पढ़ना है। इसके बाद 10वां लेसन तुम्हारा होगा
वृत्त का। 10वां लेसन कौन सा है? वृत्त है। तो वृत्त तुम्हें नहीं पढ़ना है। 10 नंबर पे आता है वृत्त, तो वृत्त नहीं पढ़ना है। फिर अगली एक्सरसाइज है 11वीं, रचनाएं। रचनाएं तुम्हें पढ़नी है, रचनाएं पढ़नी है। अगला टॉपिक है 12वां, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हमें क्या करना है? पढ़ना है। वृत्त वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ना है। अगला टॉपिक क्या होगा? 13वां टॉपिक है तुम्हारा। 13वां टॉपिक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इसको भी हमें पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी पढ़ना है। 14वां लेसन होगा सांख्यिकी। तो सांख्यिकी भी पढ़नी है। 15वां चैप्टर तुम्हारा होगा, 15वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता को भी इस बार नहीं पढ़ना है। तो ये रहे तुम्हारे 15 अध्याय, जिसमें से तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। 4.5 लेसन तुम्हारे हुए जो नहीं पढ़ने हैं। जैसे पहला बताया गया, पहले लेसन के बाद जो दूसरा लेसन था उसको नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति की जो तीसरी एक्सरसाइज है सर्वसमीका का उपयोग, उसे भी नहीं पढ़ना है। तो ये थे आज के जो है सिलेबस कक्षा 10 के मैथ के। अब इसमें से तो जो तुम्हें पढ़ना है उसका अध्ययन हम कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे वृत्त तुम्हें पढ़ना नहीं है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त करनी है। तो कल के वीडियो में हम तुम्हें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की जानकारी देंगे। कल का वीडियो हमारा होगा लेसन 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन। वैसे स्टार्टिंग से प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन हम अपना वीडियो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से दे रहे हैं। आज की ये डेमो क्लास थी कि कौन कौन से सिलेबस पढ़ने हैं, कौन कौन से सिलेबस नहीं पढ़ने हैं। तो आज इतना बताया गया। कल से प्रारंभ किया जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की गणना करना। तो कल हम आप लोगों को फिर मिलेंगे। इसके पहले यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाली बटन दबाना जरूर न भूलें, ताकि हमारी जो मेहनत है आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।